नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। प्रदूषण, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष। दोनों सदनों में जोरदार बहस के आसार। बिहार विधानसभा सत्र का चौथा दिन आज। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का हुआ था अभिभाषण। 2 दिवसीय भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। शाम को पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री आवास में करेंगे डिनर। पुतिन की यात्रा से पहले रूस के 50 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी पहुंचे भारत। पुतिन की यात्रा वाले मार्ग का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के जवान रणनीतिक महत्व वाले हिस्सों में तैनात। बीजेपी को 959 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 313 करोड़ रुपए मिला चंदा। टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने 10 पार्टियों को 914 करोड़ रुपए दिए। बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सभी नगर निगम की बुलाई बैठक। 11:30 बजे होगी बैठक। परिषद पंचायत चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच करेगी सुनवाई। एसआईआर के फैसले को दी गई है चुनौती। लैंड फॉर जॉब केस में आज आ सकता है फैसला। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 4 दिसंबर तक टाल दिया था फैसला। लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। केंद्रीय कर्मचारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर बनाया जाए। बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी की मांग। दस्तावेजों की सीसीटीवी निगरानी हो। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के निशाने पर जाट। बोले, इनके झोला उठाने से हमारी सरकार बनी, इनका रौला काम कर गया। इससे पहले बीजेपी विधायक गौतम ने जाटों को लेकर दिया था विवादित बयान। अमेरिका में F-16 फाइटर जेट हुआ क्रैश। जमीन से टकराते ही लगी आग, पायलट सुरक्षित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी 19 देशों के लोगों की नागरिकता प्रक्रिया। अब ग्रीन कार्ड भी नहीं मिलेगा। नेशनल गार्ड्स पर अफगान शरणार्थी के हमले के बाद लिया फैसला। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, भारत से रिश्ता रखने से कोई रोक नहीं सकता। भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती दोस्ती से तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने किया कंफर्म, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल लड़ाकू विमान। इसमें 90 राफेल F-4 और 24 F-5 वेरिएंट वाले होंगे लड़ाकू विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत करने वाले बिल पर किए हस्ताक्षर। भड़के चीन ने कहा, यह अस्वीकार्य, ताइवान को अपना हिस्सा बताता है चीन। रुपया लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम लो पर। डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरकर 90.31 पर आया। अब सोना और क्रूड ऑयल होंगे महंगे। तत्काल विंडो टिकट के लिए अब OTP होगी जरूरी। नए आधार ऐप में घर बैठे बदल सकेंगे एड्रेस और नाम। काउंटर बुकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया फैसला। देश भर में इंडिगो की 150 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। एयरलाइन कंपनी में क्रू की कमी। दिल्ली, मुंबई सहित कई एयरपोर्ट पर हजारों यात्री परेशान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले बड़ा ऐलान। मॉस्को ने असैन्य परमाणु ऊर्जा से जुड़े MOU को दी हरी झंडी। दोनों देशों के संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। चांदी की कीमतों में तेजी। सोना तेज शुरुआत के बाद लुढ़का। घरेलू बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक कीमतों में दिखा बदलाव। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो इन दिनों भयानक संकट से गुजर रही है। दरअसल देश के 8 एयरपोर्ट पर बुधवार को इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जिससे उन फ्लाइट का इंतजार करने वाले यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर प्लेन से जाने वाले यात्री कई घंटों के इंतजार के बाद गुस्से से तिलमिला उठे और एयरपोर्ट पर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल देश के कई हवाई अड्डों पर पिछले 2 दिनों से इंडिगो की उड़ान सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इंडिगो एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा कि एयरलाइन में तकनीकी खराबी, पायलट्स और क्रू की कमी, नए FDTL नियमों और एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ की वजह से 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल करने की वजह से हजारों यात्री फंसे रहे। इन फ्लाइट्स में बीते 2 दिनों में बेंगलुरु में 42, दिल्ली में 38, अहमदाबाद में 25, इंदौर में 11, हैदराबाद में 19, सूरत में 8 और कोलकाता में 10 फ्लाइट कैंसिल हुई।
इंडिगो ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, अचानक आई तकनीकी समस्याएं, सर्दियों के कारण शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एयरपोर्ट पर भीड़ और क्रू ड्यूटी टाइम लिमिट यानी FDTL के नए नियमों का संचालन पर सीधा असर पड़ा है। कंपनी का कहना है कि नए नियमों के कारण पायलट्स की उपलब्धता में कमी आई है, जिससे कई फ्लाइट्स उनके तय समय पर नहीं उड़ सकी। एयरलाइन कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगते हुए बताया कि स्थिति को सामान्य करने के लिए अगले 48 घंटे तक फ्लाइट्स के समय में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। इंडिगो की टीम लगातार काम कर रही है ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। इंडिगो ने बताया कि प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा विकल्प या रिफंड की सुविधा दी जा रही है। इंडिगो ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले वो अपनी फ्लाइट की अपडेटेड स्थिति goindigo.in पर चेक कर लें। दरअसल इंडिगो फ्लाइट में ये दिक्कत पिछले महीने से चल रही है। नवंबर में 1227 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा था, जिसमें से 755 उड़ानों को रद्द होने की वजह से क्रू की कमी और स्टाफ के ड्यूटी शेड्यूल में बदलाव बताया गया था। उधर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयरलाइन से जवाब मांगा है। बता दें कि DGCA ने पायलट के काम से जुड़े नए नियम बनाए हैं, जिसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL कहते हैं। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, तो वहीं 1 नवंबर से सेकंड स्टेज के नियम लागू होने के बाद से एयरलाइंस खासतौर से इंडिगो की फ्लाइट्स पर असर दिखने लगा है। नए नियम के मुताबिक पहले के मुकाबले अब पायलट्स को हर हफ्ते 48 घंटे का अनिवार्य आराम देना होगा। पहले एक पायलट 6 नाइट लैंडिंग करवा सकता था, लेकिन ये सीमा घटाकर 2 लैंडिंग कर दी गई है। ये नियम मार्च 2024 में लागू होने वाले थे, लेकिन एयरलाइंस ने कहा कि इतना बड़ा बदलाव एक बार में संभव नहीं है। हजारों नए क्रू की जरूरत पड़ेगी। रोस्टिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करने में समय लगेगा। इस नियम के बाद इंडिगो इन दिनों भारी ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है। DGCA के अनुसार नवंबर में इंडिगो की 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिनमें से 755 फ्लाइट्स क्रू और FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियमों की वजह से कैंसिल हुई। इनके अलावा ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेलियर की वजह से 92, एयरपोर्ट एयरस्पेस प्रतिबंध की वजह से 258 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। अन्य कारणों से 127 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इस दौरान इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी OTP पर भी बुरी तरह असर पड़ा। नवंबर में इंडिगो का OTP बुरी तरह से गिरकर 67.70% पर आ गया, जबकि अक्टूबर में ये 84.1% था। देरी के प्रमुख कारणों में ATC 16%, क्रू ऑपरेशंस 6%, एयरपोर्ट इश्यू 3% और अन्य कारण 8% रहे। DGCA ने नए FDTL नियमों के क्रियान्वयन पर एयरलाइन को अतिरिक्त गाइडेंस दिया है। इंडिगो को क्रू प्लानिंग मजबूत करने, ATC एयरपोर्ट समन्वय बढ़ाने और टर्न अराउंड प्रक्रिया सुधारने के निर्देश दिए हैं। DGCA ने इंडिगो को तुरंत हेडक्वार्टर में पेश होकर पूरी स्थिति बताने और देरी या फिर रद्दीकरण कम करने की योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बता दें कि इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 234 विमान हैं। एक दिन में 2300 से ज्यादा उड़ानें हैं। देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इसी के पास है। स्टाफ की बात करें तो अभी इंडिगो के पास 5456 पायलट और 10,212 केबिन क्रू मेंबर्स हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी भी हैं। यात्रियों को फिलहाल सलाह दी गई है कि ऐप या फिर वेबसाइट पर लाइव स्टेटस चेक करते रहें। कई एयरलाइंस SMS, ईमेल नहीं भेज पा रही हैं, इसलिए खुद चेक करें। साथ ही इंडिगो ने उन यात्रियों को रिफंड देने की भी बात की है जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सरकार के द्वारा कराई जा रही जाति जनगणना को लेकर कई बड़े सवाल पूछे थे, जिनका जवाब सरकार द्वारा दिया गया तो राहुल ने उन जवाबों पर आपत्ति जताई और केंद्र सरकार के जाति जनगणना की प्लानिंग पर सवाल उठा दिए। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। सरकार ने बताया कि अगले साल से शुरू होने वाली जनगणना 2 चरणों में होगी।
ऐसे में राहुल गांधी ने सरकार के इस ऐलान के बाद कई गंभीर सवाल पूछे हैं। राहुल ने सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, दशकीय जनगणना की तैयारी में कौन कौन से मुख्य कदम शामिल होते हैं, जैसे सवाल तैयार करना और पूरा कार्यक्रम तय करना। इन कामों की अनुमानित समय सीमा क्या होती है। दूसरा सवाल, क्या सरकार जनगणना के सवालों का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और उन पर जनता या जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने की योजना रखती है। तीसरा सवाल, क्या सरकार अलग अलग राज्यों द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण और ऐसे पिछले अनुभवों को ध्यान में रख रही है? अगर हाँ, तो उसकी डिटेल क्या है। जिसके बाद गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल के इन सवालों का जवाब दिया। राहुल ने इसके साथ ही संसद में पूछे सवालों की सॉफ्ट कॉपी शेयर की है। इसमें राहुल गांधी के सवाल और उस पर केंद्र सरकार का दिया हुआ जवाब लिखा गया है। अपने जवाब में केंद्र ने बताया कि जनगणना 2027 में 2 चरणों में होगी। पहला चरण यानी मकानों की सूची बनाने और उनकी गणना का काम अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच किसी भी 30 दिनों की अवधि में किया जाएगा, जिसकी तारीखें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सुविधा के अनुसार तय करेंगे। इसके बाद दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी और इसकी तारीख 1 मार्च 2027 की आधी रात मानी जाएगी। इसके साथ ही केंद्र ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया, जिसके बाद राहुल केंद्र के इन जवाबों से असंतुष्ट दिखे और एक्स पर पोस्ट में केंद्र सरकार के जाति जनगणना की प्लानिंग पर भी सवाल उठा दिए। राहुल ने लिखा, संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा। उनका जवाब चौंकाने वाला था। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। मोदी सरकार की ये जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। गृह मंत्रालय ने 4 जून को बताया था कि पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि जातियों की गणना के साथ साथ जनसंख्या जनगणना भी कराने का फैसला लिया गया है। इससे जुड़ा नोटिफिकेशन 16 जून 2025 को आधिकारिक राजपत्र में पब्लिश किया जा सकता है। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। बता दें कि काफी लंबे समय से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग की थी। इसके बाद वो देश विदेश के कई सभाओं और फोरम पर केंद्र से जाति जनगणना कराने की मांग पर अड़े रहे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज इस सत्र का चौथा दिन है, लेकिन संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई। विपक्ष ने दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत विपक्षी दल के तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान विपक्षी नेताओं के हाथों में बैनर भी नजर आए, जिसमें पीएम मोदी के हालिया बयान मौसम का मजा लीजिए लिखा हुआ था। साथ ही प्रदूषण पर चर्चा करो और ड्रामेबाजी बंद करो के नारे भी जोर शोर से लगाए गए। थोड़ा सा स्टार्ट केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ संसद के परिसर तक ही विपक्ष के हमलों से नहीं घिरी, बल्कि विपक्ष ने सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संसद के मकर द्वार पर प्रदूषण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, संसद भवन परिसर स्थित मकर द्वार पर एकत्रित हुए विपक्षी सांसद दिल्ली की जहरीली वायु समस्या के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
जब बच्चे दम तोड़ रहे हो और परिवार कष्ट झेल रहे हो तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं डीएमके के सांसद पी विल्सन ने भी दिल्ली को गैस चैम्बर बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में शीतकालीन सत्र दिल्ली में आयोजित करना ठीक नहीं। विल्सन ने कहा, दिल्ली ने 2025 में एक भी दिन WHO के सुरक्षित मानकों जैसी हवा नहीं देखी। प्रदूषण अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल बन गया है। दिल्ली के लोग प्रदूषण की वजह से 8 साल तक की जीवन प्रत्याशा खो रहे हैं। पराली जलाना इसका कारण नहीं बल्कि सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। उन्होंने देश में सभी काम दिल्ली से चलाने की प्रवृत्ति को ओवर सेंट्रलाइजेशन बताते हुए भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारी स्मॉग के दिनों में शीतकालीन सत्र जरूरी है। संवैधानिक कामकाज अन्य सत्रों में पूरा किया जा सकता है। दिल्ली के बजाय अलग अलग शहरों में कामकाज बांटा जाए। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंचें चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में बनाई जाए। मंत्रालयों और वैधानिक संस्थाओं का बोझ देश के अन्य राज्यों में बांटा जाए, जिससे दिल्ली को राहत मिल सके। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली की हवा इस कदर प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। ऐसे में विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और इस कड़ी में आज ये प्रदर्शन हुआ है। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष के इस प्रदर्शन के बाद सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कब तैयार होती है। श्रीमती जया जी। मैं थैंक यू सर। बहुत मुश्किल है भूपेंद्र यादव जी, स्माइलिंग मिनिस्टर, सिटिंग हियर, अ वेरी ओल्ड एसोसिएशन, उनके खिलाफ कुछ बोलना थोड़ा अजीब लगता है, मगर सर बोलना पड़ेगा। जब आप लोग हंसते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। जब आप लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज योर ट्रू कैरेक्टर। तो आपको डिविनिटी से एक इंडिकेशन आ रहा है, और इंडिकेशन है कि सफाई करिए, हवा आने दीजिए, फ्री एयर, क्लीन एयर, water will get cleaned on its own. Provide Manipur its right status. Do not control them from here. If you allow them, they are responsible people who live in that city, in that state, they will clean. आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन करवाइए, वहां सरकार बनवाइए, वो पानी का वो जो पानी साफ है उसको करेंगे। आपके पास इतने सारे स्टेट्स आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, पहले वहां सफाई करवाइए, उसके बाद इसको करिए। मैं आपको बहुत बहुत व्हाट इज द राइट वर्ड टू से इज आई होप and I wish you all success in cleaning the environment of the country, whether it be water or air. Thank you. Thank you, Jaya ji. सुश्री स्वाति मालीवाल। सुश्री प्लीज 1 minute, 1 minute मालीवाल। Business. Water selling has become a business. People are drinking bottled water. And I'm very scared कि मणिपुर को ये बता के कि यहाँ का पानी बहुत पोल्यूटेड है, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, कोई कंपनी इनकी फेवरेट होगी जो वहाँ पानी बॉटल्ड पानी वहाँ बेचेंगे। सॉरी फॉर दिस बट दैट्स हाउ। स्वाति जी।